भगवान बोले मेरा काम हो गया है, ऐसा हो जाएगा मेरा। तो मुझे इंसान से ज़्यादा बड़ा ऊंचा मुझे था। भगवान मत बोलना, भगवानों को मैं जानता हूँ कैसे किए हैं, वो तो मत बनाना। मेरा एक ही परमेश्वर है और मैं उसे बहुत छोटा सा सेवा, बहुत छोटा सा हालेलुया। और क्यों? तो यह सही सहभागिता, सही संगति देख लीजिए। आगे जाकर हम देखते हैं इसी का न्यायों का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अध्याय जब वो दलीला नाम की स्त्री की गोद में जाकर सोता है और अपना सारा राज इसको बता देता है, बाल ताकत का सारा राज, कि अगर मेरा सारा बाल मुड़ दिया जाए कि बचपन से नहीं छुड़ा चला है तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगा। और हुआ क्या, अपना बल का भेद स्त्रियों को बता दिया। कहा जाता है अपनी बल स्त्रियों को मत देना, तो बहुत कोई अपना बल स्त्रियों को देती है, मारे गए, हो नहीं गया मारा, हाथ फोड़ दिए जेब में चक्की की साय और आखिर मार दिया। ये उससे नहीं है कि भाग जाएगा, या उससे भाग गया जब हर घर हाथ पकड़ दिया गया उसको, तो उससे भाग गया। बोला मैं अपने माँ का छोटे की दृष्टि में, अपने परमेश्वर की दृष्टि में और खुद की दृष्टि में कभी नहीं किया, कभी। याद रखिए, कभी कभी आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं तो आपको जीना मुश्किल हो जाता है। जब मनुष्य अपनी नजर में गिरता है ना, तो मंदिर से उसके पास से पानी होता है, बाद में उसका आत्मा दिखाता है, उसे सारी याद आता है ना, मंदिर पीछे होती है। जब उसे भाग गया, अंत में तीसरा का प्रधानमंत्री बना। किसी ने क्या कहा था, मेरे साथ सो, और भाग गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना। सिमसोन सो गया उसकी गोद में, ऐसा मौका आता है तो क्या करो आप, 1 2 3 करो आप, क्या करो, हाँ, माने वैसी जगह से दूर रहो, वैसी स्थानों से भाग जाओ, वैसे लोगों से भाग जाओ। नहीं भागोगे तो धीरे से कमजोर होने लगे। सिमसोन नहीं भागा, मारा गया। यूसुफ भाग गया, इतना ऊंचा उठाया गया कि वहां का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। संगति ही एक मनुष्य बनाती है, बिगाड़ती है। तो दूसरे नंबर में सहभागिता है। आज आपकी संगति किन लोगों के साथ है? उठना, बैठना, सोना किसके साथ है? किस्मत को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं और किसी को दोष देते हैं। क्या आप दोषी नहीं? परमेश्वर को 3 दिन रोका है, फिर आज आपको कब से बुलाता है, बार बार आपके संग जिंदगी में सब परिस्थिति लाता है, बार बार बुलाता है। किसी को पेड़ से गिराता है तो किसी को मोटरसाइकिल से गिराता है। भाई को पेड़ से गिराती है, मुझे मोटरसाइकिल से गिराती है। मोटरसाइकिल के दुख को आप सब पा रहे हो, ऑपरेशन तो हो गया और मेरे हाथ में रखा हो, पर आज तो उसे लग गई धीरे धीरे तो समझ चल रहा। गिरना जानते हो, उठना तो बहुत, उठ गया तो आसमान छूता है, लेकिन गिरता है ना, उसका बहुत बड़ा कीमत है। मेरा टाइम आज 1 घंटा ऊपर हो गया है। एक बजे छोड़ता हूँ वचन, लेकिन अब टाइम बदल गया ना, 11 से 1 तक वचन होता है, लेकिन आज मुझे लेट हो। आखिरी बात बिल्कुल बता देता हूँ, आखिरी है सही दिशा। पहला है सही निर्णय, दूसरा है सही सहभागिता और तीसरा है सही दिशा। आपका दिशा अगर सही है तो लक्ष्य को पाओगे, और अगर आपको दिशा थोड़ा भी एक गलत हुआ तो लक्ष्य। देखिए फिलिप्पी 3 के अध्याय में 14 पद में क्या लिखा है?
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर, गोल की ओर, टारगेट की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ ताकि वही नाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपको बुलाया है क्या? कितने को बुलाया है? किसने बुलाया है? मसीह यीशु। मसीह यीशु में आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आप पिता के पास जाओगे उसमें होकर, क्योंकि प्रभु ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो निशाने की और मेरा निशाना क्या है? मेरा निशाना वो स्वर्ग है, वो पिता की गोद है। तो मसीह यीशु में होकर के पिता के पास जाऊंगा। वो मोक्ष है, वो मुक्ति है, वो अनंत जीवन है, वो निर्वाण है। क्या आपका लक्ष्य है? अगर आपका लक्ष्य है तो आप यहां आ चुके होंगे क्रूस पे, और क्रूस के पास आकर अपने पाप को न कर चुके होंगे। अब बचाने वाला फिर पाप पे नहीं जीता, तो जीता है प्रभु के। मैं एक आत्मा अकेला आया हूं और मैं जाने को चाहूंगा। आप सब एक आत्मा है, एक एक एनर्जी है। पता नहीं आपको एक परिवार दे मिला दिया, कहाँ कहाँ से आपको बसाया, मुझे आपसे मिलाया। क्यों? मैं चाहता हूँ कि इस परमेश्वर तक मैं जाना चाहता हूँ, आप फिर वहाँ पर जा सकते, आपकी आत्मा पहुँचे, बाकी सब पूरा करता है। बाकी सारी चीजें व्यर्थ की है। आप उस दिन पता चलेगा जब आखिरी सांसें होती हैं। मेरे सामने वाटर पे आया, गिर गया, पता नहीं कितने देर तक गिरा पड़ा था। तो मेरा दमान से बड़ा वाला वो कपड़ा बदलने के लिए अंदर आता है बाहर, तो देखता है पापा गिरा, तब अगला करता तो पापा गिरा, उससे पूरे आस पास पूरे परिवार को उठाया। फिर उनको हार्ट को फिर शिकायत किया जाता है, शिकायत करते हैं, दबाते उसको सीने को, दबाते फिर दबाते फिर दबाते, तो उसका काम करके चलने लगता है, काम चलने लगता है। और उसके बाद उसको तत्काल बैठाने के काम वहाँ से डॉक्टर उसको ने बताया, जैसे उसको आता है चेन को जैसा बैठा दिया जाए, तुरंत बैठा जाए। जैसा हाथ चलने लगता है 100 में 1 या 2 को होता है, बस बाकी नहीं बैठ पाते। तो जैसे चलने लगता है आप उसको तुरंत बैठाओ। अगर सुना दोगे तो हमेशा उसी स्थिति में लोग बैठाए जाते हैं। बैठाए तो आपको चढ़ा देते थे, सफेद बताता था, फिर दिन को बाहर निकाल दिया, चढ़ा हो गया। पूरा परिवार थका रहा था, बेटा सब रहा था, बच्ची हाथ पे सब काम कर उसे घबराते दशा में बाप के सिर पर पानी उन्होंने किया, कुछ डॉक्टर के समय इधर दे होता। उसके बाद उठा के उसको गाड़ी में रखा, वो दरमान जो है उसको होश बैठा फिर से बाप को दशा देखकर इतनी वेग से इतने स्पेस हवा ले लिया उसको और हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने देखा, फटाफट कुछ दवाई मेडिसिन किया और कहा मैं रिफर कर रहा हूँ, और बीच में मेडिसिन देते थे। एम्बुलेंस बुलाया, ऑक्सीजन के द्वारा फिर एम्बुलेंस से वहाँ तक फिर अब ही बताया जा रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। क्यों? अब सोचिए कि कौन उम्र में 71 साल उम्र है, किडनी में, हार्ट में और उसका लिवर में सब अंगों में उसका प्रॉब्लम आ चुका है, और 30 साल से उसको शुगर है, कर रहा है। मैंने कहा जिस प्रोफेशन में आपको बताया वही आपका ऑपरेशन को भी सफल कर है, चाहे वो कहीं फैसला कर वो खुद ले। क्योंकि 95% उसका हार्ट में प्रॉब्लम जा चुका है, 5% बस क्लियर है, 95% बाकी है। तो किसी भी समय वो कर सकते हैं सभी। पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाए, अंत कब उसके साथ आ जाए, धड़ाधड़ के जमाने वाले पिक्चरों में
क्यों? सोचिए आप अभी तक दिशा में नहीं आए, टारगेट तक नहीं आए, लक्ष्य तक नहीं आए, उस तक पास जाने के लिए तो समझ जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन इस बात को बता रहा है कि आपका दिशा सही हो, आपका गोल सही हो, टारगेट सही हो, आप किधर जाना चाह रहे हैं, किधर हैं आप? परमेश्वर यहोशू से एक बात कहते हैं, यहोशू 1:8-9 पद में, 1:8-9 पद में पढ़े जल्दी से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी ये करे। पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक कभी तेरे चित्त से, तेरे हृदय से, तेरे मन से कभी घटना न पाए, उसमें दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ तू उसमें लिखा है इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, इसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल तेरे होंगे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैं तुझसे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी? ध्यान दिल हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तो जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वहाँ तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहेगा। इतना बड़ा वादा केवल वो गॉड ही कर सकता है, वो ऑलमाइटी गॉड कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है। आपने एक गोल तय किया है, आपका टारगेट क्या है? हाँ, यहाँ कंपनियों ने आपको टारगेट क्या हुआ याद होगा। पीछे लहरे भाई बैठे हैं, रिटायर हो गए, उनकी नौकरी में थे तो 100 से भाग जितना टारगेट देता था और उनको फटाफट चार्ज करके बनाने में लगे रहते थे। क्या गुरु को ऐसा मैं नहीं देता, लेकिन अब प्रभु ने पूरा समय दे दिया उनको, रिटायर हो गए, फिर भी अभी तक उस समय नहीं मिल रहा है, उनको पता नहीं कर दीजिएगा। अब भी आप लोग भी कहीं तक और बंधन बैंक वाले लोग अपने बंधन में हैं, वो उनके टारगेट में लगे हैं, और देखिए लोग अपने टारगेट में लगे हैं। हमारे तो उस टारगेट के उसे के लिए आया, वो बुलाया गया हूँ। आप अगर उस टारगेट से हटे तो 1 इंच का, थोड़ा 1 सेंटीमीटर का अगर टारगेट से हटा गोली तो कई फुट अंतर नहीं जाता है। ये भी बंदा एक टारगेट करता रहता है, ये वाला ये पीछे बैठा है, ये भी टारगेट करता रहता है, पीजी। अरे बिजी सब इतना बिजी हो गया है, कुछ कैसे बिजी को है नहीं। मैंने 3 चीज बताया, क्या क्या? हाँ, सही निर्णय, दूसरा सही सभा के मतलब सही संगति, तीसरा सही दिशा, आपका दिशा क्या है? देखिए गलाती एक बार फिर निकालूंगा, फिर गलाती उसका 6 अध्याय, गलाती 6 अध्याय और उसका 14 पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर, संसार मेरी दृष्टि में, क्या संसार मेरी दृष्टि में कहाँ चढ़ाया गया है? क्रूस पर, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित कर रहा था, है ना, ये दोनों पद मिलाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल प्रभु मसीह क्रूस को, यीशु मसीह क्रूस को छोड़ और कोई घमंड की चीजें नहीं हमारे लिए।
क्योंकि मैं संसार के दृष्टि में और संसार की दृष्टि में उस पर चल रहा है। मैं मोबाइल की दृष्टि में और मेरे मोबाइल मेरे दृष्टि में पुरुष पर चल रहा है चढ़ा दिया। मैं मोबाइल में किस्ती किस्ती को पुरुष पर बहुत बिगड़ा तो मोबाइल में फोन इतना आता होता है वो उससे बिजी और कुछ समय इधर कुछ देख रहा हूँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब देखने लगे हैं। उसके कारण से मेरे गीत भाव के भीतर आता था, मैं बात सो नहीं पाता था। और फिर से मैंने मोबाइल को पैर किया मैं लगा हूँ रात को प्रवेश होता है। फिर भी कोई ना कोई रात को उसको टेंशन रहते रहता है, कोई गुद्दन कर देते हैं, उठ गया तो उठ गया, नहीं उठा तो सही पता नहीं चलता। हालेलुया। तो जब मैंने भी क्रूस की तरफ रखा ना ये चढ़ा दिया इसको, फिर ये चढ़ा देगा और कहीं पर चढ़ा देगा संसार में, इसके लिए जी रहे हैं पेट जो पेट के लिए करते हैं वो और आपका पेट दो नाश कर देगा, दो नाश हो गए। वो तो जानवर हम कहते हैं वो वही काम करते हैं। हमें पशु का तरह है कि नहीं है? पशु हमें फर्क है, क्या फर्क है, क्या फर्क है? एक टीचर अपने क्लास में लड़के लोगों को होते हैं, तो लड़के लोगों को एक बात बता, उसने कहा एक गधा आया, मतलब उनको कंफ्यूज कर रहा था लड़कों को, टीचर को। एक गधा आया और वो गधा के सामने दो चीजें रखा गया टेबल में, एक टेबल में शराब रखा गया और एक टेबल में पानी रखा गया। तो गधा क्या किया आपको मालूम है? लड़कों ने कहा नहीं मालूम। टीचर ने कहा वो गधा आया और वो गधा पूरा पानी पी गया, लेकिन शराब तो बिल्कुल नहीं पिया। तो इससे तुम लोग क्या सीखते हो? लड़कों ने एक साथ कहा ये कि गधा दारू नहीं पीता, गधा शराब नहीं पीता। बाकी टीचर लोग वो गधे में जो पानी पीते हो गधे हैं, जो शराब नहीं पीता वो गधा शराब नहीं पीता, मतलब पानी पीता। तो जितने शराब नहीं पीते वो गधे देखो क्या रिजल्ट निकालते हो। आपने क्या निकाला? पशु और आप में ही विकल्प करो। हमारे पास विवेक है और आत्मा है और पशु के पास नहीं है आत्मा विवेक। हम परमेश्वर को जान सकते हैं, चल सकते विवेक में, लेकिन पशु आज के वचन का अर्थ लिखा समझ मुझे नहीं मालूम। अगर आज के वचन आपके आत्मा में काम किया होगा तो मैं बहुत धन्यवाद। मेरा इतने देर तक बोलना कुछ काम परमेश्वर आप सबको